पुलिस चैत्यानंद को लेकर फिर इंस्टीट्यूट पहुंची है। चैत्यानंद पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि पुलिस एक बार फिर से पहुंची है इंस्टीट्यूट पर चैत्यानंद पर, क्योंकि छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है और अब इस पूरे मामले में जो पुलिस की जांच है वो लगातार तेज हो रही है। ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर जो चैत्यानंद सरस्वती के स्कैंडल का खुलासा हुआ है, लगातार फोन में मैसेजेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब जांच तेज हुई है तो खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं और उसी क्रम में आपको बता दें कि एक बार फिर से पुलिस चैत्यानंद को लेकर पहुंची है इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहीं से जो सारे तार हैं वो खुलने शुरू हुए थे। आपको याद होगा 17 छात्राओं ने जिस तरह से आरोप लगाया और उसके बाद एक के बाद एक खुलासे, पैसों से लेकर अवैध ट्रांजैक्शन तक, और उसके अलावा जो भागने की कोशिश की, फिर आगरा से इसे पकड़ा गया। उसके बाद अब व्हाट्सएप चैट सामने आ चुका है। इस चैट में ये भी पता चल पा रहा है कि चैत्यानंद सरस्वती से जुड़ी अहम जानकारी है। चैत्यानंद के चैट से कई खुलासे हुए हैं। स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों को बाहर भेजता था, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है। स्वामी महिलाओं को अपने पास बुलाता था। स्वामी की राजदार डीन श्वेता क्या इस रैकेट में शामिल थी, ये बड़ा सवाल है। क्या स्वामी अपने करीबियों को भी लड़कियां भेजता था? मतलब एक तरह से आप समझिए ये जो मानव तस्करी जिसे आप कह सकते हैं, क्या वो भी किया जाता था? क्या लड़कियों को ये सप्लाई करता था? ना सिर्फ खुद गलत काम लड़कियों के साथ करता था, बल्कि ये और भी लोगों तक, अपने लोगों तक लड़कियों को भेजता था। ये भी बड़े सवाल हैं। और स्वामी चैत्यानंद सरस्वती इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार स्वामी जो है दिल्ली पुलिस के सामने अपने राज खोल रहा है, लेकिन ये राज बहुत ही परेशानी से सामने आ रही, क्योंकि बाबा दिल्ली पुलिस को पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि चैत्यानंद सरस्वती के फ़ोन से जो चैट दिल्ली पुलिस को मिला है वो बेहद ही चौंकाने और हैरान कर देने वाला है। जिस तरीके से बाबा इंस्टीट्यूट के अंदर लड़कियों को लगातार दबाव बनाता था और स्वामी के साथ जो 3 महिलाएं, जो उसकी डीन और उसकी वार्डन थी, जो तीनों बहनें थी, वो किस तरीके से लड़कियों पे दबाव बनाकर और बाबा के चैट को डिलीट करवाती थी, वो सारी चीज़ें सामने आई है। जिस तरीके से स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को इंस्टीट्यूट का संचालक बनाया गया था और उसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ की छात्राएं जो हैं उनके भविष्य को आगे ले जाना, लेकिन चैट में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है, जिस तरीके से चैट में ये साफ बाबा बता रहा है, देर रात के वक्त एक लड़की को मैसेज कर रहा है कि मैं इस वक्त डांस कर रहा हूँ, क्या तुम डांस ज्वाइन करना चाहोगी? यहाँ तक कि बाबा ने ये भी कहा, स्वामी ने, कि मेरा एक शेख दोस्त है और उसे लड़की चाहिए। इस तरह की भी चीज़ें बाबा ने उस चैट में बोला है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। साथ में यहाँ तक कि चैत्यानंद सरस्वती ने ये भी बोला कि उसके कुछ जानने वाले भी हैं जिन्हें लड़कियां दोस्त चाहिए। ये सब चीज़ें भी जो है जिसका जवाब नहीं मिला। हालांकि कुछ चीज़ों की जवाब जो है वो कुछ महिलाओं के जो चैट है वो सामने आए, जिसमें महिला भी जवाब देती नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे चैट हैं जिसमें लड़कियों ने और महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के पास जो ये चैट जो मिला है दिल्ली पुलिस को चैत्यानंद सरस्वती के मोबाइल फ़ोन से, ज़्यादातर चैट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन जो ये चैट मिला है ये बेहद हैरान कर देने वाला है। इससे ये साफ ऐसा लगता है कि क्या चैत्यानंद सरस्वती जो है वो कोई सेक्स रैकेट चलाता था क्या, जिससे कि वो शेख लड़कियों को कहीं भेजने की बात कर रहा है, लड़कियों से ये कह रहा है कि किसी और की लड़की मिल सकती है, या छात्राओं को जिस तरीके से मैसेज कर रहा है डॉल, बेबी, डॉटर, यानी कि बेटी शब्द तक का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में बाबा की मानसिकता साफ नज़र आ रही है। फ़िलहाल इस चैट से जिस तरीके से खुलासा हो रहा है कि क्या बाबा इंस्टीट्यूट की जो छात्राएं थीं या जो यहाँ से पास आउट हो गई थी, जो बाबा के लगातार संपर्क में थी, क्या वैसी उनमें से कुछ लड़कियों को क्या वो अपने दोस्तों या शेख, जिस तरीके से शेख का जिक्र हुआ है उस चैट में, कुछ और भी जिक्र आ रहा है डांस का, उसके बाद योगा के फ़ोटो का, तो ऐसे में जो चीज़ें सामने आ रही है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सूत्रों ने भी बताया कि बाबा ने
कुछ लड़कियों को किसी के पास भेजा भी था कि उसको जाकर उसके पास पहुंचो, क्योंकि वो बाबा का जानकार था, वो ड्रग्स लेता था। बाबा ने बताया कि ड्रग्स लेने के कारण वो लड़कियों को वहाँ भेजा उसकी दोस्ती के लिए या उसको किसी तरीके से हटाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से साफ जाहिर होता है कि क्या बाबा किसी तरह का कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहा था। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल इसको लेकर दिल्ली पुलिस मामले की जांच करेगी, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा के इस संस्थान में स्वामी इस घिनौने डटी खेल को पूरी तरीके से खेल रहा था, उसके अभी कई ऐसे राज जो है वो सामने आना बाकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली का डर्टी बाबा चैत्यानंद पुलिस की गिरफ्त में है। उसका आश्रम किसी माया जाल से कम नहीं था। बाबा के कई राज अब तक सामने आ चुके हैं। पुलिस को बाबा के फोन से जो चैट्स और तस्वीरें मिली, उसने बाबा की अय्याशी का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। इतना ही नहीं, बाबा के फोन में एयर होस्टेस के साथ भी कई तस्वीरें मिली हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बलात्कारी निकला सन्यासी बाबा, पुलिस खोल रही काला चिट्ठा। हैवान लोग की खुल रही पोल, बाबा को नहीं कोई अफसोस। सामने आई चैतन्यानंद की अय्याशी, बाबा की एयर होस्टेस पे भी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका स्वामी चैतन्यानंद पुलिस जांच में मदद नहीं कर रहा है। पुलिस उस बलात्कारी बाबा की जैसे जैसे तह तक पहुंच रही है, वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद के फोन को जब पुलिस ने खंगाला तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहशी बाबा के फोन में लड़कियों के साथ की गई अश्लील चैट्स मिली हैं। इतना ही नहीं, बाबा की एयर होस्टेस के साथ भी कई तस्वीरें फोन में कैद हैं। जो चैट बाबा के फोन से मिली हैं, वो एक या दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ की गई गंदी बातचीत है। चैट से इस बात की तस्दीक होती है कि बाबा लड़कियों को बहलाता फुसलाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था, उन्हें कई तरह के लालच देता था, यहाँ तक कि उन्हें धमकियां भी देता था। बाबा के फोन में कई लड़कियों के व्हाट्सएप की जीपी भी मिली है, जो चैतन्यानंद और पार्थ सारथी ने स्क्रीनशॉट के तौर पर सेव कर रखी हैं। जानकारी के मुताबिक फरारी के दौरान बाबा लंदन का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। बाबा के मोबाइल फोन में एक ऐसा ऐप मिला है जिसके जरिए वो आश्रम के सीसीटीवी कैमरों से कनेक्ट रहता था। इतना ही नहीं, बाबा ने कई लड़कियों के रिज्यूम मंगवाए थे, जिनसे लगता है कि बाबा लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा दे रहा था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि लड़कियों को अपने झांसे में लेने के लिए ज्वेलरी, महंगे गिफ्ट, घड़ियां और चश्मे वगैरह देता था। बाबा कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी ले गया था। सूत्रों की माने तो बाबा लड़कों को भी हनी ट्रैप में फंसाता था। चैतन्यानंद ने एक लड़की से कहा था कि एक लड़के के साथ अपनी अश्लील फोटो मुझे भेजो, उसे हक करो और मुझे फोटो भेजो। दरअसल बाबा लड़की से उस लड़के का हनी ट्रैप करवा रहा था। इसके लिए उसने उस लड़की को कुछ पैसे भी दिए थे। चैतन्यानंद सरस्वती लोगों पर अपनी धाक जमाने के लिए खुद को बड़े सरकारी अधिकारियों का करीबी बताता था। जब चैतन्यानंद पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया तो उसने कुछ लड़कियों को बोला कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूँ। चैतन्यानंद के खिलाफ जांच में अभी तक काफी कुछ सामने आ चुका है, लेकिन सूत्रों की माने तो बाबा को किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं है। बाबा पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। वो पुलिस को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, पुलिस का साथ नहीं दे रहा। जब बाबा ने पुलिस को फोन चैट और तस्वीरों की सच्चाई नहीं बताई तो पुलिस ने उसके संस्थान की 2 महिलाओं से उसका सामना कराया। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने लड़की को गंदी चैट डिलीट करने का दबाव बनाया था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन वो पूछताछ में दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2 फ़ोन, एक कीपैड फ़ोन यानी कि 3 फ़ोन और आईपैड का अभी तक उसने पासवर्ड नहीं बताया, लेकिन फ़ोन को लेकर और इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या बढ़ा है, खुद हमारे साथ अमित गोयल है, डीसीपी साउथ वेस्ट। सर, इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या बढ़ा है, हालांकि वो पूछताछ में पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, वो थोड़ा सा अभी भी उनका जो है व्यवहार है वो वैसा है कि जी मिसलीड करने वाला, कि गुमराह कर दें तफ्तीश को। बट फिर भी हमारे पास कई सबूत हैं जिस बेस पे हम इनको फिर क्रॉस एग्जामिन करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं।
सर रूम का इन्वेस्टिगेशन क्या, रूम में आप बता रहे थे कि ट्रेडमिल है, सारी चीज़ें, क्या क्या मिला उसके रूम में और कॉरिडोर को लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आई? इनका वहाँ पे ही ऊपर ही जहाँ आवास है, बेसिक जहाँ इंस्टीट्यूट है, वहीं एक स्वीट टाइप रूम है जिसमें ये रहते थे। तो वहीं पे जो बेसिक एक होता है बेसिक रूम और मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम वैसा पाया गया है। काफ़ी लेविश तरीके से इसने बना रखा था अपना रूम जो वहाँ पर है सर। जी जी बिल्कुल, थोड़ा ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कि संन्यास लिया हो तो सिंपल हो, सिंपल नहीं, जैसे नॉर्मल होता है रूटीन में वैसा रूम है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चैतन्यानंद को इतनी छात्राओं के साथ